संज्ञा, संज्ञा, कार्य और भेद। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उसके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के संबंध में वैयाकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर वैयाकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ये भेद अंग्रेजी के आधार पर हैं, कुछ रूप के अनुसार, कुछ प्रयोग के अनुसार। संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक, विशेषण आदि आए हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। संज्ञा धर्म की दृष्टि से भाववाचक और वस्तु के दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम हैं। दीमशित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं: 1 व्यक्तियों के नाम, जैसे श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों महीनों के नाम, मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों उत्सवों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी प्रकार के नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिगत संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों की होती है:
संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग। पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, मैना। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, दास, दासत्व, पंडित, पंडिताई इत्यादि। विशेषण से गर्म से गर्मी, सर्द, सर्दी, कठोर, कठोरता, मीठा, मिठास, चतुर, चतुराई। क्रिया से घबराना, घबराहट, सजाना, सजावट, चढ़ना, चढ़ाई, बहना, बहाव, मारना, मार, दौड़ना, दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनाओ, मम से ममता, ममत्व, निज से निजत्व। अव्यय से दूर से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट नैकट्य, शाबाश, शाबाशी, वाह वाह, वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। ऊपर दिए गए उदाहरण इस कथन की पुष्टि करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह सभा, दल, गिरोह। वस्तुओं का समूह गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। संज्ञाओं के प्रयोग संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलट फेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के बड़े भाई बलदेव का, संबत से विक्रमी संबत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती है। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीष्म हो इत्यादि। भाववाचक जातिवाचक में कैसे कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है।
उदाहरण ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतर लिंग, वचन और कारक में संबंध। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं। लिंग के अनुसार जैसे नर खाता है, नारी खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है। वचन के अनुसार लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक के लिए और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुआ है। यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन में है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़के पुल्लिंग एक वचन में है, पर दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतर का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का लड़के एक वचन में आई है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों परिस्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं बहुवचन, लड़कियां खाना खाती हैं बहुवचन। कारक चिन्हों के साथ लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। लिंग शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी 2 रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। लिंग के भेद। सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियां पुरुष, स्त्री और जर। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में ही विभक्त है।
वाक्यों में लिंग निर्णय। हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है, तभी संज्ञा शब्दों का लिंग भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग विशेषण सर्वनाम क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न करता है। जैसे विशेषण में मोटा सा आदमी आया है, आदमी पुल्लिंग के अनुसार। यह बड़ा मकान है, मकान पुल्लिंग के अनुसार। यह बड़ी पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार। यह छोटा कमरा है, कमरा पुल्लिंग के अनुसार। यह छोटी लड़की, लड़की स्त्रीलिंग के अनुसार। हिंदी में विशेषण का लिंग भेद इन दो नियमों के अनुसार किया जा सकता है। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारांत हो जाता है। जैसे अच्छा, अच्छी, काला, काली, उजला, उजली, भला, भली, पीला, पीली। आकारांत विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे मेरी टोपी गोल है, मेरा कोट सफ़ेद है, उसकी पगड़ी लाल है, लड़की सुंदर है, उसका शरीर सुडौल है। यहाँ सुंदर, गोल आदि विशेषण हैं। सर्वनाम में मेरी पुस्तक अच्छी है, पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार। मेरा घर बड़ा है, घर पुल्लिंग के अनुसार। उसकी कलम खो गई है, कलम स्त्रीलिंग के अनुसार। उसका स्कूल बंद है, स्कूल पुल्लिंग के अनुसार। तुम्हारी जेब खाली है, जेब स्त्रीलिंग के अनुसार। तुम्हारा कोट अच्छा है, कोट पुल्लिंग के अनुसार। क्रिया में बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार। सहायता मिली है, सहायता स्त्रीलिंग के अनुसार। भात पका है, भात पुल्लिंग के अनुसार। दाल बनी है, दाल स्त्रीलिंग के अनुसार। विभक्ति में संबंध गुलाब का रंग लाल है, रंग पुल्लिंग के अनुसार। आपका चरित्र अच्छा है, चरित्र पुल्लिंग के अनुसार। आपकी नाक कट गई, नाक स्त्रीलिंग के अनुसार। संबोधन अई देवी तुम्हारी जय हो, देवी स्त्रीलिंग के अनुसार। तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। संस्कृत पुल्लिंग शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियम बताए हैं। एक कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। नान्त संज्ञाएं जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। अपवाद पवन उभयलिंग है। जो प्रत्यांत के संज्ञाएं जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, य होता है, जैसे सतित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आस हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास इत्यादि। अपवाद सहाय उभयलिंग में, आय स्त्रीलिंग। अप्रत्यांत संज्ञाएं जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि। अपवाद है, जय स्त्रीलिंग है, विनय उभयलिंग है। तो प्रत्यांत संज्ञाएं जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि। जिनके अंत में ख होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। अब इस संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख अपने व्याकरण में किया है। आकारांत संज्ञाएं दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नाकारांत संज्ञाएं प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। उकारांत संज्ञाएं वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु इत्यादि। अपवाद है मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु इत्यादि। जिनके अंत में ती अथवा नी हो, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि इत्यादि।
ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि ईकारांत संज्ञाएं। निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि इत्यादि अपवाद है। वारी, जलधि, पानी, गिरी, अद्रि आदि, वेल, बलि इत्यादि अपवाद में। इमा प्रत्यांत शब्द महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। धन्यवाद।